उसने कंपेन की ऐसे कायद, उसमें क्या कहने की बात है। एज ए कंपेन एज द लीडर ऑफ द पार्टी उसने उसको कंपेन करनी थी। आज ज्वाइन किया हमारी कंपेन को, थैंकफुल टू हिम। क्योंकि पावरफुल कैंपेन है, क्या आपको लगता है इससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपको अपने ज्यादा वोट आएंगे? देखिए इम्पैक्ट तो जरूरी है। मैं बड़गांव वालों से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से दूरी मत रखिए, गवर्नमेंट के साथ मिलने की कोशिश करें, वोट दीजिए। गवर्नमेंट बनी हुई है, बनानी नहीं है। कल जो आपकी मुश्किलात होंगी, जैसे उमर साहब ने कहा, मैं बड़गांव को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगा। आई एम थैंकफुल टू हिम। वो लोगों से गुजारिश यही करूंगा कि वोट दे दीजिए और बनाइए बड़गांव को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो लोग काफी नाराज भी लग रहे हैं। देखिए ये होता है पॉलिटिकल सेटअप में, तो कल फैसला तो कल होगा 11 को, कितने लोग नाराज है कितने राजी है 11 को पता चल जाएगा। अगर साहब पीडीपी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़गांव को नजरअंदाज किया है। ज्यादा बेहतर यह है कि अगर हम इस पर कमेंट नहीं करें, किसे नजरअंदाज किया, उन्होंने नहीं किया ना। बंदा कौन था जो चलाता था 18 साल का नशा? मैं कहना नहीं चाहता था, उगलवाते हो बंदे को। वही कल कह रहे थे अपने उसमें कि जो मैं कि मतलब 18 साल का नशा कुछ नहीं हुआ है, इसके खिलाफ बोल रहे थे। ये दूसरा चैप्टर इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह 14 के बाद। अच्छा, सोहेबुक चौक में आज आपने रैली की, सोहेबुक चौक की अलग एक हिस्ट्री है। या इस चौक में आज इस तरह से पॉलिटिकल फंक्शन करना, तो किस तरह से आप इसे देखते हैं? कितनी पॉजिटिव? बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव लगता है। शायद सोहेबुक वाले भी सामने आने लगे हैं, आएंगे सामने। उनके मुश्किलात बहुत है, उनको हल ढूंढेंगे। अच्छी बात यह है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। सोहेबुक की लगातार शिकायत रही है, होकर का पानी उनके खेतों में आ रहा है, उनको डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, तो किस तरह से? देखिए होकर सर का मसला सबसे बड़ा मसला है और जेन्युइन मसला भी है, नो डाउट, उसमें दो राय नहीं है। मैंने उनको वादा किया है कि मतलब अगर हम आए पावर तो मुझे ढूंढना नहीं, गवर्नमेंट तो हमारी है। ये मसला जिस मसले की जिस तरीके से कोई किया आज तक हैंडल, मैं इसको कोशिश नहीं करूंगा, मैं हल करके दे दूंगा। फिर उधर से होगा सही, इधर से होगा सही, वो दूसरी बात है। बट हल करना तो हमारी काम है कि 4000 करीब 4000 कनाल लैंड हुए है। इतने साले, इतने लोग, इतने एरिया बेकार पड़ा हुआ है। अगर मतलब होकर सर का लैंड है, वेटलैंड है तो ठीक है, जो वेटलैंड नहीं है लोगों का है तो मसला को हल करिए। गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी? अच्छा, एक सवाल, क्योंकि बीजेपी भी बड़गांव में पहली मरतबा अपना उन्होंने उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साध रही है, चाहे बात स्मार्ट मीटर्स की हो या मैनिफेस्टो की हो। उनका कहना है कि लोगों के साथ धोखा दिया गया। देखिए स्मार्ट मीटर तो उन्होंने लाए, हमने नहीं लाए, हमने बंद नहीं किया। आपने भी सुना मेरी कायद का जवाब। हम लोगों से कहते मत लगाइए, हम 200 यूनिट देने जा रहे हैं, जैसे उमर साहब ने कहा। हाँ, बड़ी बात है जो मीटर नहीं लगाएंगे उनको नहीं मिलेंगे। जो 200 यूनिट लेने के लगता है कि शायद वो 200 यूनिट भी यूज नहीं करेंगे, दैट मीन्स उनको मीटर लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगी। 200 यूनिट को मुफ्त मिलेगा तो इसका मतलब है कि सारी बिजली उनको मुफ्त मिली। जो नहीं लगाएंगे मत लगाइए, मतलब एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट के मुताबिक बिजली फीस पे करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सच कहो, लोगों को धोखे दी मत नहीं करनी चाहिए लोगों। तो बीजेपी का दावा है वो बड़गांव में जीत दर्ज करेंगे, किस तरह से देखते हैं? हाँ, 14 को पता चल जाएगा। सबों की बात करने की बात क्या है? 11 को वोट आ जाएगा, 14 को पता चल जाएगा।